अब हम फिजिक्स में उस जगह पे आ गए हैं जहां पर बच्चे आके कांप जाते हैं, जहां पर अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। जी हाँ, तो हम आज लेके आए हैं आपके लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड होंगे। वहीं आकर बच्चे फंस जाते हैं और 99% वहीं गलतियां करते हैं। तो बच्चे अब वहां पे गलतियां नहीं होंगी, पूरे ध्यान से। हमने एक ऐसा सम लेके आए हैं, सवाल लेके आए हैं जो आपको फंसाएगा, फिर निकालेगा और आप सीख जाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपके सिन्हा सर आपको नमस्कार करते हैं और आपका सिन्हा सर फिजिक्स मैथ्स वाले सिन्हा सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। तो बच्चों, हमने इससे पहले वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों मेथड से बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है, ठीक है ना। एक और इक्वेशन हमने समझा था जो 30 सेकंड के लिए होता है। अब हम उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से हमने एक न्यूमेरिकल उठाया है जो थोड़ा पेचीदा है, कंफ्यूजन वाला है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो आप ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होते हैं। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और पूरे ध्यान से ये वीडियो देखिए, क्योंकि इस एक ही सम में हमने बहुत सारे ट्विस्ट भर दिए हैं। आप पूरे ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा और सॉल्व करिएगा वीडियो खत्म होने के बाद। तो वीडियो का एक सेकंड भी आप स्किप मत करना। चलो बच्चों, पूरे ध्यान से हम पहले सम पढ़ते हैं। दोनों मीडियम के लिए हमने बनाए हैं, पहले तो इंग्लिश मीडियम के पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि अ बस इज मूविंग विद द वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ ध्यान रखना, आप यहाँ हमने ट्विस्ट डाल दिया है 30 किलोमीटर पर आवर ऑन अप्लाइंग द ब्रेक्स it comes the rest after traveling a distance 10 meter. Calculate the time taken by the bus in coming to rest. ठीक है, ये सम है। अब हिंदी में भी समझ लेंगे। एक बस वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, यहाँ आपको नजर रखना है, चल रही है। ब्रेक लगाने पर वह 10 मीटर चलकर रुक जाती है। बस के रुकने में लगे समय की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, तो क्या बता रहा है, एक बस है जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चालू करती है, उसका ब्रेक लगाते हैं। जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो वो 10 मीटर चलकर रुक जाती है। ठीक, तो आपको समय ज्ञात करना है कि कितने समय तक उन्हें ट्रेवलिंग की। तो मजेदार सवाल है। तो सबसे पहले हम तो गिवन लिखते हैं। ठीक है, कभी भी कोई भी सम दे तो आपको ये लिखना जरूरी है, दिया है। इससे हमको क्लियर हो जाता है कि क्या क्या हमारे पास है, क्या क्या हमको यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मूविंग विद द वेलोसिटी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आप ब्रेक लगने के बाद रुकी हुई है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से चलना चालू कर रही है और ब्रेक लगाने पर रुक गई है। बोला ना रुक गई है, ये वर्ड जहां पर भी आता है रुकना या रेस्ट करना, तो आपको समझ जाना है कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, क्योंकि 30 से तो चल रही है। ठीक है, तो गिवन में आ जाएगा पहले इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, हमने समझा चुके हैं। क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। प्रारंभिक वेग। गुड, प्रारंभिक वेग। u इक्वल कितना दिया है, 30 किलोमीटर पर आवर। इसको तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है बच्चों, अंतिम वेग 0। कैसे 0, क्योंकि रुक गई है। बच्चे यही गलती करते हैं, उल्टा समझ लेते हैं। रेस्ट समझ रहे हैं तो सोचते इनिशियल होगा, नहीं होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया है, डिस्टेंस दिया है। बहुत अच्छी बात है कि आपको डिस्टेंस दिया है, मतलब दूरी दी है। एस इक्वल कितना दिया है, 10 मीटर। फाइंड क्या करना है, टाइम, मतलब समय आपको ज्ञात करना है। तो आपको पहले ऐसा लिख लेना है सभी चीजें, इससे क्लियर हो जाता है हमारे पास क्या है क्या नहीं है। ठीक, अब उसके बाद हमने शॉर्ट बना के डाला है चेंज करने वाले, क्योंकि देखो भाई ये 30 किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो ये अपनी जाति के बाहर का है, तो इसको लेके आना पड़ेगा जाति में। ठीक है, एक ही जाति में, क्योंकि मीटर में तो हमने अभी दिखाया था 30 किलोमीटर में 1000 का मल्टीप्लाई करिए, आवर में 60 इंटू 60 करिए, काटा पीटी करिए, कितना बच रहा है वो देखते हैं। तो ये कहाँ में चल जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। करे काटा पीटी, बिल्कुल करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते अपने पास कोई दूसरा रास्ता नहीं काटा पीटी करने के सिवा। चलिए तो काटते, 1 0 कैंसिल, 1 0 और कैंसिल। ठीक है, आप अपने तरीके से भी काट सकते हो, आपको जैसे काटना है। ये 2 टाइम कैंसिल, ये 2 से 50 टाइम कैंसिल, फिर 2 से 3 टाइम कैंसिल, 2 से 25 टाइम कैंसिल। तो कितना आ गया, 25/3 मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो काटा पीटी करके 8 पॉइंट कुछ ले आओ,
और जरूरी नहीं है उतना फंसना। अब हमने फाइंड कर लिए। अब आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को अपने दिमाग में रखना है। यदि यहाँ पर वो कुछ और बोलता तो बाद में देखते, लेकिन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद रखना है। तो हम यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं याद रखने के लिए, u प्लस ए टी। कौन सा अप्लाई करना है ये समझना पड़ेगा ना, हमको इसलिए लिखना पड़ेगा। ये आपको नहीं लिखना, ये रफ वर्क है। यू स्क्वायर प्लस, अरे यार ये ऐसा होता है ना, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, फिर v स्क्वायर इक्वल क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as। चलिए अब ध्यान से देखिए हम कौन कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं। तीनों में हमको a लगेगा तब हमको t मिलेगा। जैसे यहाँ तो हमको v दिया है 0, u दिया है इतना, बड़े आसानी से हम निकाल लेंगे t, लेकिन a चाहिए, a नहीं मिलेगा, a ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ आते हैं s भी दिया है तो s है हमारे पास, u भी है, पर t और a दोनों नहीं है, मिस हो जाएंगे। तो इससे स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो लिखेंगे बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा लगा रहे हैं, थर्ड। हिंदी वाले क्या लिखोगे, गति के तीसरे समीकरण से। लिखना तो नहीं है ना, लिख लोगे ना इतना तो समझ सकते हैं। क्या होता है तीसरा, वो नोट कर लो, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। बहुत अच्छे, v की वैल्यू हमारे पास 0 है, खुश हो जाओ। u स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कुछ है u स्क्वायर की वैल्यू, बिल्कुल है, क्या है लेकिन, 25/3 होल स्क्वायर है, 2 है, a है, और s कितना दिया भाई 10। काटा पीटी करे, ये तो 0 0 हो गया। 25 का स्क्वायर 625, पता है ना, 5 5 जा 25, 6 3 जा 6, और 3 का कितना जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा बच्चों 28। तो a की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकल सकती है। अब हमको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, जो आप लोग ध्यान से देख लेना। मिटाने वाला कहाँ गया, हाँ इधर रखा हुआ है, इधर का मिटा देना, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी ना। सम तो आपने नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि सब तो हमारे पास है। चलिए क्या करोगे आप, 625 उधर लाते हैं तो -625 हो जाएगा, अपॉन में कितना जाएगा 9, इधर कितना बचेगा 20 है। तो a इक्वल कितना हो जाएगा, -625 अपॉन 9 इंटू 20, ट्रांसफर हो गया इसका इधर। करे काटा पीटी, हम अभी छोड़ते, लास्ट में काटा पीटी इकट्ठा कर डालेंगे अपन, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, कितना फर्स्ट कहीं नहीं माने। अब लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो लिखेंगे बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट लगा दो। क्यों फर्स्ट लगाएंगे, क्योंकि हमको t ही तो चाहिए, तो t आसानी से वही मिलेगा। v इक्वल क्या होता है, u प्लस ए टी। अब t लगाना आसान है, v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी आई -625, ये तो a की वैल्यू है, 6 की वैल्यू कितनी है, हाँ ये, अरे यार u की वैल्यू तो गायब हो गई उधर से, नहीं 25/3 मिल गई, हाँ, प्लस a की वैल्यू कितनी है -625/9 इंटू 20, काटे नहीं इसको जानबूझ के, t को वहीं छोड़ोगे कि t तो हमको चाहिए, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, 25/3 हो जाएगा, -625/9 इंटू 20 हो जाएगा। ज्यादा काटा पीटी नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, इसका ट्रांसफर करते हैं। तो जब भी ऐसा ट्रांसफर होता है तो पलट जाते हैं नंबर, ये तो आपको पता होगा, पलट जाते हैं। अब t हम आसानी से काट पीट के निकाल सकते हैं क्या, देखो भाई 3 पे कितने टाइम कैंसिल होगा, ये 3 3 जा, ये कितने टाइम कैंसिल होगा 25 टाइम जा हो जाएगा। अगर आप 5 से करोगे तो 4 टाइम, और ये 5 टाइम, तो कितना बच गया आपका 3 × 4/5 t। अब तो आसानी से हो जाएगा 25/5 t, t इक्वल 12/5, काटा पीटी करें, 12 है 5 है, 2 टाइम जाएगा 10 होगा, 2 पॉइंट लगेगा 0 लगेगा, 4 टाइम जाएगा, तो t इक्वल कितना हो गया 2.4। बच्चे यही लिखकर खुश हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, पर ध्यान रखना यहाँ पर आपको सेकंड लिखना पड़ेगा। अगर आपने सेकंड नहीं लिखे तो आपके नंबर कट जाएंगे, 100% कटेंगे, क्योंकि बच्चे यही गलतियां करते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने न्यूमेरिकल देखे, हमने न्यूमेरिकल ऐसा उठा दी इसमें 2-3 जगह पर चेंजेस करना पड़ा था, क्योंकि जरूरी था आप लोग को बताना चेंज करके, क्योंकि ट्विस्ट बार बार आते हैं और फिजिक्स में क्वेश्चन में आते ही हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके देखो, हमने ऐसा सवाल ढूंढा था जिसमें 2 इक्वेशन ऑफ मोशन एक साथ यूज हुए हैं और साथ में यूनिट कन्वर्जन भी हुआ है। तो आपने 3 चीजें सीखे इस वीडियो से। आप अपने मन से कोई सवाल उठाइएगा, अपने टेक्स्ट बुक का सवाल उठाइए, उसको करिए, नहीं बनता तो कमेंट में पूछिए, और आपसे बन जाता है तो डन लिखिए। ये वीडियो भी आपको पसंद आ गया होगा, समझ में आया हो तो डन जरूर डन लिखिएगा।
फिर अगले वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल लेके आएंगे। अब 30 सेकंड वाला न्यूमेरिकल लाएंगे जो आपको समझाए थे। अब आपको फिजिक्स पढ़ने में जरा मजा आने लगा होगा। अगर मजा आ रहा हो तो कमेंट में जरूर आप कमेंट में लिखिएगा कि अब फिजिक्स अच्छी लग रही है, अब फिजिक्स समझ आने लगी है। हमने एक बार पहले वीडियो में बोला था कि आपको फिजिक्स पे प्यार हो जाएगा, आपको फिजिक्स पे प्यार हम करवा देंगे। आपको हर जगह फिजिक्स ही फिजिक्स नजर आएगी, आपको फिजिक्स पढ़ने में ही मजा आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ सिन्हा सर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सिन्हा सर का नमस्कार।